समय 1995 को ऐसे चैनल का जन्म हुआ जिसने कईयों का बचपन बनाया। करेज, जॉनी ब्रावो, टॉम एंड जेरी, ये सब अगर आपको अभी भी याद है तो यार कसम से तुम्हारा बचपन बहुत ही सही बीता है। 1995 से कार्टून नेटवर्क एक किड्स चैनल बन के इंट्रोड्यूस किया गया। आप देख रहे हैं कार्टून नेटवर्क ऑन ज़ी टीवी पर, जिसमें सुबह के 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रंग बिरंगे मस्ती भरे कार्टून आया करते थे, जैसे कि योगी बेयर, फ्लिंटस्टोन्स। और क्योंकि ये वार्नर ब्रोस या ब्रदर्स का चैनल था, इसलिए लूनी टून्स भी उस टाइम पे दिखाया जाता था। कुछ सालों बाद कार्टून नेटवर्क की टाइमिंग 5:30 से 9 PM तक बढ़ा दी गई और फिर 2001 से कार्टून नेटवर्क इंडिया को 24 आवर चैनल बना दिया गया। मतलब 2400 घंटे मस्ती भाई। 1999 ये साल कोई मामूली साल नहीं था। इस साल कार्टून नेटवर्क इंडिया में कुछ ऐसे शोज़ लाए गए जिनको अभी भी कुछ लोग भूले नहीं हैं, लाइक डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, एड एंड एड, जॉनी ब्रावो, द पावरपफ गर्ल्स, करेज द कावर्डली डॉग शो और भी कई सारे इंट्रोड्यूस किए गए। और फिर एक न्यू पावर हाउस थीम लाई गई। और हाँ, उस टाइम पे कार्टून्स नाम से कुछ होता था इन विच न्यू शोज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक ग्रिम एंड एविल, जिसको हड्डी मेरा बड्डी भी बोला जाता है। उस टाइम पे बिल्ली मेंडी और लाइफ में हड्डी था। एविल कॉन कार्न और जस्टिस लीग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2003 में द मास्क, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे पास अच्छा सा नीला पनीर है? और एक्समैन एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए। और फिर शुरुआत हुई एनिमे के आने की। 26 मई 2003 को पोकेमॉन की सीरीज की शुरुआत की गई और उसे प्रॉपर हिंदी में डब करा गया। और हाँ, एक बात बता दूं, जो अभी फिलहाल परमैन की वॉइस है प्रसाद बर्वे सर, वही ऐश की आवाज़ देते थे उस टाइम। जितनी भी लीक आई थी सब में कार्टून नेटवर्क के लिए ऐश की वॉइस वही देते थे। 2004 एकदम सूखा साल रहा कार्टून नेटवर्क के लिए, क्योंकि कोई भी नया कार्टून इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और पुराने ही शोज़ को कंटिन्यू करा गया। 2005 में बम्पर्स को रिप्लेस कर दिया गया 3D एनिमेशन के साथ, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था। एग्जाम्पल, जब डेक्स्टर लैबोरेटरी टेलीकास्ट कराया जाता था तब उसी के एक 3D बम्पर बीच बीच में शो किया जाता था। एंड सेम इज विद पावरपफ गर्ल्स ऑल्सो। और कार्टून नेटवर्क का लोगो भी चेंज कर दिया गया था एक सिटी स्टाइल CN लोगो से। 3 जून 2005 को बेब्लेड द एनिमेटेड सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। 2006 में रोबोट बॉय और शमशेर सिकंदर चड्डी बड्डी, जो कि वन ऑफ द फेवरेट शोज था मेरा, उसको भी इंट्रोड्यूस करे गए। मतलब देख लो यार, उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क रोज़ इंट्रोड्यूस करते थे और हर साल कई सारे शोज़ लाते थे। और फिर टाइम बीतता गया और कार्टून नेटवर्क कई कार्टून मूवीज़ लाया करता था और खूब एंटरटेन किया उसने हमें। एडवेंचर टाइम, रेगुलर शो, वी बियर बेयर्स, गम बॉल, जॉनी टेस्ट और बहुत सारे शोज़ लेके आया। बट अगर अभी की बात की जाए 2021 की या 2022 की, तो अब क्रेजी एंड लेमी, टॉम एंड जेरी और ऑगी के अलावा इस चैनल में कुछ भी नहीं आता। बीच में तो एक इंडियन शो भी आया था इसमें, वो पोकेमॉन के नाम में था, क्या था यार उसका नाम? हाँ, एकन्स। भाई मतलब नाम तो ओरिजिनल रख लेते। खैर, नो डाउट कार्टून नेटवर्क के पास अभी भी पुराने शोज़ के राइट्स हैं, वो अभी भी पुराने शोज़ एयर कर सकते हैं और ला सकते हैं, नो डाउट। लेकिन क्योंकि इंडियन कार्टून्स के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उनको क्या बोलते हैं ना, मतलब जलन होने लग जाएगी। टू प्रमोट इंडियन कार्टून्स ऑलमोस्ट 80% फॉरेन कार्टून्स पे रोक लगा दी गई। इवन अब पोगो भी कोई एनिमे एयर नहीं करता, बल्कि पहले पोगो में हागी मारू, तकेशीस कासल और ओबोचामा कुन जैसे कल्ट शोज आया करते थे। इवन पोकेमॉन भी आया करता था पोगो में, अगर आपको याद होगा तो। नया सीजन मंडे से फ्राइडे शाम 4 बजे पोगो पर। एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि अगर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को अगर एक्चुअल में कंपटीशन करना है तो अच्छी एनिमेशन बना के करो। ये लिमिटेशन लगा के बस बच्चों को तंग किए जा रहे हैं। अगर इंडियन एनिमेशन से भी पोकेमॉन, डिजीमॉन और बेन 10 जैसे शोज़ आने लगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट ये लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं टू मेक गुड शोज़।
खैर ऐसे ही हमारी कार्टून नेटवर्क इंडिया की डेथ होती है और आई डोंट नो कि अब ये चैनल वापस खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, बट स्टिल रेस्ट इन पीस कार्टून नेटवर्क इंडिया।